हम लोग सबसे अधिक सर्च करते हैं, वही प्रयोग करते हैं। तो गूगल सर्च इंजन से ही हम सर्च करते हैं। जैसे आप लोग सामान्यतः कोई भी चीज सर्च करते हैं तो सीधे लिंक मिल जाती है आपको। कोई शॉपिंग करनी होती है तो आपने क्लिक किया, सर्च कर लिया और उस लिंक पर चले गए। कोई बुक सर्च करनी है तो वहां चले गए। लेकिन कई बार हमको ये समस्याएं आती हैं कि हमें मान लीजिए बुक के नाम की या बुक की हमें पीडीएफ चाहिए, और हमने सर्च किया तो वहां और सारी चीजें मिल गई, टेक्स्ट मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन पीडीएफ नहीं मिली। मतलब जो हम चाह रहे थे वो मटेरियल तो मिल गया, लेकिन फॉर्मेट में जिसमें हम चाह रहे थे उस फॉर्मेट में नहीं मिला। यही होता है ना समस्या। सबके साथ ये समस्या होती है या नहीं? जी जी। जी हाँ, होती है। चलिए अभी अब देखिए, अब आज के बाद नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो। जैसे मान लीजिए कि आपने गूगल पर, हम पहले कुछ सर्च कर लेते हैं नॉर्मल सा। यूपी संस्कृत संस्थान की ही सर्च करते हैं हम। तो हमने यूपी संस्कृत संस्थान डाला, मुझे इसकी वेबसाइट नहीं पता है मान लीजिए। हमने यूपी संस्कृत संस्थान लिखा, यहाँ बहुत सारे लिस्ट आ गए। अब देखिए इसमें लिस्ट आने में आप ये देख पा रहे हैं कि हर एक में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लिखा है, लेकिन सबकी लिंक अलग अलग है। दिख रही है ना? तीन है अभी ऊपर सर्च में। तो हम कौन सी साइट पे जाएं जो ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की होम पेज पर हमें वास्तविक वेबसाइट पे पहुंचा दे? तो आप केवल ये देखिए, यहां जब हम सर्च करते हैं तो इधर हेडिंग लिखा होता है, यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन यानी थोड़ी सी व्याख्या दी होती है, और ये डोमेन होता है। यहां पर ये एक लिंक दी होती है। तो इस लिंक पर भी नजर रखें। जैसे आपसे कहा भी जाता है कि सेफ सर्च करें, तो सेफ सर्च आप कैसे कर पाएंगे? जब आपको लिंक पर भी एक नजर रखनी होगी उसके लिए, कि जो लिंक हम खोल रहे हैं वो कैसी है, क्या है। तो आप पहले ही रिसर्च रिजल्ट में कौन सी लिंक देख पा रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? संस्कृतविद्वान.com। संस्कृतविद्वान.com। और हमें खोलनी थी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की वेबसाइट। तो सीधी सी बात है, संस्कृत विद्वान तो वेबसाइट नहीं होगी। इतना तो कॉमन सेंस हम लोग लगा सकते हैं। अब दूसरी चीज, एक और, संस्कृत विद्वान तो वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ, और नीचे देखिए विद्वत परंपरा, और आगे दे दिया कि मतलब ये विद्वानों के लिस्ट या कुछ और हो सकता है। यहाँ आए तो संस्कृत sans.ulb.यूएलबी.यूपी.इन विद्यालय पंजीकरण के लिए क्लिक करें। यहाँ देखिए लिखा भी है। अब विद्यालय पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करना होगा, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की वेबसाइट चाहिए थी, यानी ये भी नहीं है। अब यहाँ आते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश, भारत राज्य, भारत के राज्य, आगे कंटिन्यू जो है, और आगे पता दिया हुआ है। हो सकता है यही वेबसाइट हो, अभी तक हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन इन तीन में हमें सबसे उपयुक्त ये लग रही है। खोलते हैं, और खोलने के बाद आप होम पर पहुंच जाएंगे। तो कुल, अच्छा वेबसाइट अभी कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ चल रही है अभी वेबसाइट। रुकिए हम दूसरा खोल लेते हैं, संस्कृत प्रतिभा खोज वाला। तो कुल तो यही है कि जब भी ये होता है ना कि हमने गूगल पे सर्च किया, तो जो सबसे पहली लिंक है हम उसी को खोल लें। ऐसा मत करिए हमेशा, क्योंकि पहली लिंक कई बार स्पैम भी हो सकता है, फ्रॉडस्टर्स भी हो सकते हैं उसको प्रमोट करने वाले। तो आप हमेशा वेब लिंक भी देखें। अब जैसे देखिए गूगल करता क्या है, सबसे ऊपर दे दिया
जो उसको सबसे उपयुक्त लगा। जरूरी थोड़े ना कि यही हो बिल्कुल। और आप गूगल पर सर्च करते हैं तो लगभग 10,000 रिजल्ट इस सर्च के आए हैं। आप देखिए कहां पर। हम नीचे खोलते जाएंगे तो उत्तर प्रदेश संस्कृत प्रतिभा खोज नाम से आप नीचे चलते जाइए जहां तक जा पाए। मोबाइल में आप नीचे जाएंगे तो दिखा देगा पेज 1, पेज 2, पेज 3। अब यहाँ और हम सर्च करते जाएंगे तो जितना हम नीचे बढ़ते जाएंगे वो उतना ही रिजल्ट और बढ़ाता जाएगा। तो हमें कहाँ का ढूंढना है, क्या करना है। तो हम सबसे पहले ऊपर ही देख लें, ऊपर के 5-6 में ही हमको लिंक मिल जाती है, 4 से 5 में। तो यहाँ लिंक दी है UP संस्कृत प्रतिभा खोज.com, तो ये सही है। क्योंकि यहाँ भी हम देख पा रहे हैं रिजल्ट में संस्कृत प्रतिभा खोज है, पंजीकरण की तिथि वगैरह दी है। आवेदन फॉर्म पुनः प्रिंट करें, जनपद स्तरीय प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के नियम, आवेदन करें इत्यादि सब दिया हुआ है। क्लिक करते हैं और क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधे संस्कृत प्रतिभा खोज की वेबसाइट पर ले आए। नॉर्मल सर्च हम लोग यही करते हैं ना। जी महोदय। आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है? सभी करते होंगे। जी हाँ। तो आप सीधे फ्लिपकार्ट, अमेजन या जो भी आप शॉपिंग ऐप यूज करते हैं उसमें खोलते होंगे। लेकिन कंप्यूटर में तो ये ऐप रहते नहीं है। ये तो एक गूगल चीज तो पता से हो। खोल के सर। गूगल से आप खोल के करते हैं, आपने लिखा अमेजन.in और पहुंच गए। लेकिन एक चीज तो सबने आजमाई होगी जो अलग रहते हैं, कि एक ही प्रोडक्ट अमेजन पर कुछ उसका प्राइस अलग होता है, फ्लिपकार्ट पर प्राइस कुछ अलग होता है, या किसी और उसमें प्राइस अलग होता है। देखा है, किसी ने नोटिस किया या नहीं? जी सर, ऐसा होता है। जी हाँ कंपेयर करना महोदय। हो तो आपको अगर कंपेयर करना हो कि एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है अलग अलग वेबसाइट्स पे, तो क्या करते हैं? एक ही वेबसाइट में कंपेयर कर लेते हैं सर, अलग अलग का तो नहीं पता। एक ही वेबसाइट में कंपेयर कर लेते हैं, या जैसे आपने मान लीजिए एक ही चीज खोजी। सपोज सर मैं अलग कोई एक। अलग। हाँ, अलग अलग। हाँ सर, अलग अलग हम ऐप पे देख लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, उसमें देख लेते हैं। और बाकी हम रिव्यू चेक कर लेते हैं कि कैसे रिव्यू आए हैं, उनके रेटिंग क्या हुई है। रिव्यू तो तो ठीक है, इससे मान भी लीजिए काफी आइडिया हो जाता कि, है। कि एक मैं मोबाइल देख रहा हूं अमेजन पर 12,499 का मिल रहा है। दूसरा मोबाइल फ्लिपकार्ट पर वही मोबाइल फ्लिपकार्ट पर 11,000 कुछ रुपए में मिल रहा है। तो अब ये मुझे कब पता चला? जब मैं दोनों वेबसाइट पर या दोनों ऐप पर सेम मोबाइल का डिटेल खोलूंगा तब ना। हाँ। तो यानी हमें दोनों में जाना पड़ेगा। और जबकि हम्म। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टोर पर या एक वेबसाइट पर हमने सीधा सर्च किया और ऑर्डर कर दिया। जबकि वही चीज हमारे किसी मित्र ने दूसरे उससे ली तो उसको कुछ महंगी मिली या कुछ सस्ती मिली। तो या तो हम इतना पेन उठाएं कि हर बार हम सारे ऐप को डाउनलोड करें, उसको देखें, कंपेयर करें कि भाई किसमें कम है किसमें ज्यादा है, तब हम करें। यही सुविधा आपको गूगल देता है, लेकिन आपको नहीं पता है। देखिए, मोबाइल में भी लगभग ऐसा ही आएगा। तो थोड़ा सा मैं यहीं ले लेता हूं, लिख दूंगा आपको। क्या सर्च करूं बताइए शॉपिंग में, कुछ भी जो आपने हाल में खरीदा हो या खरीदना हो, कुछ ऐसा बताइए। मोबाइल। वीवो एस एस का लैपटॉप, वीवो बुक का। अच्छा, asus का वीवो बुक ना, हाँ। जी। asus वीवो बुक कौन सा? फ्लिप 14। Flip 14। अब देखिए, ये हमने खोल लिया। नीचे आप देख रहे हैं कि कुछ सजेशंस हमको देने लगा है यहां पर, है ना। अब ये जो सजेशंस दे रहा है इसको हम फिल्टर भी कह सकते हैं, सजेशन भी कह सकते हैं।
तो ऑल फिल्टर में आके देखेंगे हमको क्या चाहिए, शॉपिंग। शॉपिंग ही तो करनी है, या फिर हम यहां से भी क्लिक कर देंगे शॉपिंग। अब शॉपिंग में आप देखिए यही लैपटॉप Asus Vivo Book S14 Flip 13th जनरेशन, यहाँ 77,000 का है, यहाँ 70,000 का है। ये रिफर्बिश्ड है तो इसको 55,000 में लगभग दिखा दिया। तो आप अंतर देखें, यहाँ 77.5 का मिल रहा है, यहाँ 74 का मिल रहा है, और ये 70 का मिल रहा है। अब नीचे वेबसाइट का नाम भी दे दिया, जो आप ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उन पर ही जाएं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड्स बहुत होते हैं। तो जो ट्रस्टेड है उनमें आप कंपेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे ही दें। देखिए लोटस में यही 60,000 का दे रहा है, शॉप द वर्ल्ड में 75,000 का है, क्रोमा पर 33,000 का ही मिल रहा है। अब उसमें क्रोमा में अंतर क्या आया, जो यहाँ 77,000 का था, वीवो बुक गो 14 है, और ये AMD रेजन प्रोसेसर का होता है। अब यहाँ देखें गैजेट्स नाउ, रिलायंस डिजिटल पर 40,000। तो हम ऐसे करके यहाँ सॉर्ट कर सकते हैं, तो हमको सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी, अलग अलग में कंपेयर नहीं करना है। यहीं आप देख लें। अब यहाँ हम चाहें तो प्राइस कंपेयर भी कर सकते हैं। अमेजन में ये प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पर ये दिया हुआ है सेम चीज का। या हम मान लीजिए और कुछ सर्च करते हैं, मोबाइल को ही डाल देते हैं, सैमसंग M14। हमने M14 डाला, तो M14 अब देखिए अमेजन पर यही मैं अंतर बता रहा था जो आता है मेन। अब यहाँ दो वेबसाइट दी हुई हैं और दोनों ही ट्रस्टेड हैं, लेकिन दोनों में अंतर आप देख रहे हैं कितना है। अच्छा ये M34 है। M14 का ही देखिए, यहाँ ये अमेजन पर कितने का दिया हुआ है, कितने का है ये, 12,490 का। और अगर इसी मोबाइल को हम फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो ये हमको 12,999 प्लस डिलीवरी, सीधा सीधा 500 रुपए ज्यादा हो गया। 500 तो तब ज्यादा हुआ है जब डिलीवरी चार्ज अभी कैलकुलेट नहीं किया है। और यही अगर हम जियो मार्ट से खरीदते हैं तो 13,790, यहाँ और बढ़ गया। यही सैमसंग का भी दिया होगा ऑफिशियल का रेट। तो मेनली जो हमारी दो तीन वेबसाइट्स हैं उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई हमको ये चीज चाहिए, तो गूगल अपने आप कंपेयर करके यहाँ स्टडी में दे देता है कि आप जो सर्च करना चाह रहे हैं वो कहाँ कहाँ उपलब्ध है। और यहाँ उसने ये दे दिया जो ट्रस्टेड एंड सबसे अच्छा है। M34 दिया है कि उसी रेंज में ये नया मॉडल थोड़ा सा है, तो आपको हो सकता है एक जैसा ही लगे, कुछ पैसा कम ज्यादा। तो जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उन पे हम जा सकते हैं। चलिए कोई बताएगा हम कहाँ से गए थे यहाँ पर। कोई बताएगा हम कहाँ से पहुंचे थे यहाँ पर। गूगल के एक बाद मिनट शॉपिंग। एक मिनट मैं नया खोल लेता हूँ टैब। मान लीजिए मुझे कोई चीज सर्च करनी है, बताइए कैसे सर्च करेंगे शॉपिंग के लिए। सर फिर पहले यहाँ हम्म प्रोडक्ट जो भी सर्च करना होगा उसका नाम डाल देंगे, चलिए मैं प्रोडक्ट सर्च कर लेता शॉपिंग हूँ। वाले बजाज सीलिंग फैन, प्रोडक्ट हमने सर्च कर लिया। अब मतलब शॉपिंग ही जाएंगे। अभी शॉपिंग पे शॉपिंग में, जाएंगे, तो अब देखिए उसके बाद देने फिल्टर। लगा, अलग अलग देने लगा ना। अब इसमें हम चाहें जी थोड़ा सा और इधर साइड में फिल्टर दिए हुए हैं कि हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, अप टू
2500 तक के हमें केवल देखने हैं, या 2500 4000 की रेंज के देखने हैं। ब्रांड एक बार फिर सिलेक्ट करने के लिए दे दिया, बजाज, क्रॉम्पटन, उषा, वी गार्ड, हेवल्स, ओरिएंट, किसका चाहिए, 3 ब्लेड्स, 4 ब्लेड। और सेलर कौन कौन हो सकता है, हमें इतने सेलर नहीं चाहिए, हम जिस पर ट्रस्ट करते हैं हम उनको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, और किससे मंगाते हैं आप लोग, इसमें दिया मीशो। है। मीशो महोदय पर जी। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट शायद नहीं मिलते हैं। अच्छा। मीशो कपड़े। सिर्फ कपड़े कपड़े ही देता है। जी। तो हम चलिए इन दोनों पे ही कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए, 3 ब्लेड का अमेजन के सारे दे दिए, फ्लिपकार्ट के सारे दे दिए। तो अब अगर हम इन दोनों ही ऐप की बात करें, तो इन दोनों में हमें अलग अलग नहीं जाना पड़ा ना, यही सबका मिल गया। वैसे ये हम वहां भी करते हैं, अमेजन पर हम जाएंगे, सीलिंग फैन डालेंगे, उसमें से देखते हैं बेस्ट कौन सा हमको लग रहा है, प्राइस के हिसाब से भी और वैसे भी। लेकिन यहाँ क्या किया, आप मान लीजिए दो अलग अलग ऐप पे कंपेयर करें, उससे अच्छा सीधा एक पर ही आप देख पा रहे हैं, एक जगह ही दोनों ऐप्स का, तो आपको आसानी होगी सर्च करने में, है ना। तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये समझ में आ गया शॉपिंग वाला कैसे करते हैं। जी सर। थोड़ा जी सा जी। कंपेयर, ये एडवांस सर्च है। पहले जो हमने बताया था यूपी संस्कृत संस्थान खोला था, वो सिंपल सर्च था। ये एडवांस सर्च है, जिसको हम फिल्टर का प्रयोग करके कर रहे हैं। अब इसके अलावा हम कई बार फोटोज भी सर्च करते हैं। मान लीजिए अभी हमारे देश में जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई, इंडिया गेट पर सलामी दी गई, तो इंडिया गेट की ही हम फोटो सर्च करते हैं। तो इंडिया गेट की अगर हमें फोटो सर्च करनी है तो हम कैसे सर्च करते हैं। हम का मतलब आप में से कोई फोटो सर्च करता हो तो कैसे करते हैं, वो अपना तरीका बताएं। सर गूगल में डाल देते हैं इंडिया गेट इमेज, तो आ इंडिया जाता है। गेट इमेज, इतना आप लिखती हैं और उसमें हम्म। फिर ये आ जाते हैं, कुछ ही आए। जी सर। इमेजेस पर क्लिक कर देंगे सर, ऊपर तो बिल्कुल, और आ हम केवल इंडिया गेट लिखेंगे और ये देखिए सर्च में आ गया इमेजेस। वो सब दे देता है कि उसको जो लगता है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। एक सेकेंड, इमेज सर्च कर सकते हैं, इंडिया गेट की न्यूज हो सकती है, मैप, वीडियो, एचडी इमेज, बिल्ट बाय दिल्ली, हिस्ट्री, ड्राइंग, क्या देखना चाहते हैं। अब देखिए इमेज हमको एचडी में चाहिए, तो अब एचडी में चाहिए होता तो आप लोग लिखते हैं इंडिया गेट इमेज इन फुल एचडी, मत लिखिए, केवल इंडिया गेट लिखिए और एडवांस सर्च का प्रयोग करिए। क्योंकि फुल एचडी लिखने से क्या होता है ना, वो फाइल नेम सर्च करता है। मान लीजिए मैं कैसी भी फाइल लिख के डाल दूं, इंडिया गेट इमेज फुल एचडी, अब आप सर्च करिए, वो जो बिल्कुल ना दिख रहा हो इंडिया गेट जिसमें, वो भी इंडिया गेट इमेज फुल एचडी के नाम से आ जाएगी। तो गूगल को डिसाइड करने दीजिए फुल एचडी कौन सी है। कैसे करेंगे, हमने इंडिया गेट डाला, इमेज पर गए, अब देखिए कितनी फोटो आ गई जितनी आपने सोची भी नहीं होंगी, लगाइए गिनती, और हर एंगल से मिल जाएंगी। अब इसमें से कुछ ऐसी होंगी जो फुल एचडी में हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी भी होंगी जो थोड़ी सी ब्लर हो सकती हैं। तो हम कैसे डाउनलोड करें, मान लीजिए हमको फुल एचडी चाहिए, यहाँ एक आपको टूल बटन दिख रहा है ना, ये इमेज सर्च में ही टूल्स आएगा, और कोई सी सर्च में टूल्स शायद नहीं देता है। तो इमेज सर्च में हमने मान लीजिए इमेज कर दिया, टूल्स में गए, टूल्स में जाते ही देखिए क्या क्या दिखने लगा, साइज, कलर, टाइप, टाइम और यूजेज राइट। यूजेज राइट में मैंने उस दिन बताया था ना, कॉपीराइट वाला और क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स करेंगे तो फ्री होगा कॉमर्शियल यूज के लिए, ये करेंगे तो हम कॉमर्शियल यूज उसका नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉमर्शियल यूज करना है कभी भी, तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली ही फोटो लीजिएगा, नहीं तो इस पर क्लेम भी हो सकता है और जुर्माना लग सकता है। जैसे हम ये कर देंगे और मान लीजिए हम ये फोटो लगा दें, ये फोटो लगा दें, तो इनमें क्या है, ये कॉपीराइट उसने करवा रखी है जिसने क्लिक किया है,
अब जैसे ये करेंगे तो इस पे देखिए वाटर मार्क ही दे देगा, तो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। अब हम क्रिएटिव कॉमन्स में कर देते हैं केवल, तो हम कहीं भी प्रयोग करने वाली फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें से हम कोई भी फोटो कहीं प्रयोग करें, कोई कॉपीराइट नहीं करेगा। तो ये कॉमर्शियल यूज के लिए होती है बेसिकली। तो इमेज हमने सर्च की यहां से, अब हमें चाहिए एचडी में। कहां से लाएंगे? टूल्स में गए, साइज, देखिए क्या साइज दिया है, आइकन। आइकन अगर आप क्लिक करेंगे तो फोटो का ओरिजिनल साइज ये होगा जो ऊपर छपे हुए हैं, ये आइकन साइज बोले जाते हैं। या इससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। मीडियम मोबाइल वगैरह के लिए परफेक्ट होता है। लार्ज बड़ी फोटो, हम लार्ज करेंगे बड़ी होगी यानी एचडी में होगी। करिए। अब देखिए कोई भी फोटो हम उठा सकते हैं। ये की क्लियर हुई, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज। मोबाइल में भी इतने ही ऑप्शन आएंगे, इमेज टूल्स सब आएगा। अब ये देखिए वेब फाइल है, WEBP, जो मैंने उस दिन फाइल नेम के बारे में बताया था, फाइल एक्सटेंशंस के बारे में, उसमें आपको ये मिला होगा। ये भी एक पिक्चर फाइल टाइप है, ये वेब पोर्टल्स के लिए बनाया जाता है, वेबसाइट पे डालने के लिए ज्यादा सूटेबल होता है। अब ये देखिए 1 MB से ऊपर की फोटो है, देखिए कितनी क्लियर है, देख पा रहे हैं? जी यस सर, इससे देख ज्यादा पा रहे एचडी में क्या चाहिए होता है? तो जब भी आप सर्च करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि हम केवल फाइल नेम ना सर्च करके टूल्स में जाकर के उसको एचडी में सर्च करें। अब देखिए आप ये पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ, है ना? या और हमको करनी हो हम और भी कर सकते हैं। ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेते हैं तो केवल खुल जाएगा। देखिए पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? हैं। यस सर। तो ये लार्ज साइज है। अब अगर हम यही आइकन साइज की फोटो डाउनलोड कर रहे होते या मीडियम किया होता तो हम इतना डिटेल में नहीं देख पाते। देखिए आइकन साइज में कितनी बड़ी फोटो आती है, यहीं पर आप देख लीजिए, ये मैक्सिमम साइज है इसका, है ना? हमें मीडियम चाहिए हो तो हम मीडियम में करेंगे। तो जैसी हमारी जरूरत है वैसा हम सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इमेज सर्च करते टाइम फिल्टर का प्रयोग करें, न कि शब्दों का। जैसे मान लीजिए आपकी अलमारी में 10 पुस्तकें रखी हुई हैं, एक पुस्तक का ही नाम है पीली किताब, और 4 पुस्तकें रखी हैं जिनके अलग अलग कलर हैं, और पीली किताब जिस पर लिखा है उसका रंग लाल या हरा है कवर का। अब आपसे कोई कहे कि पीली किताब ले आओ, तो आप पीले रंग वाली किताब ले जाएंगे या पीली किताब जिस पर नाम लिखा है वो ले जाएंगे? जिस पर नाम लिखा है सर। वही गूगल करता है। आपने लिख दिया फुल एचडी इमेज चाहिए, तो जिस पर फुल एचडी इमेज नाम लिखा होगा वो ले आएगा। तो इसलिए उसे बताएं कि ये फुल एचडी हमको नाम नहीं है, हमें रंग में चाहिए, साइज हमारा लार्ज होना चाहिए। ठीक है? तो साइज सर्च कर सकते हैं हम फिल्टर लगा करके, और हम जो भी देखना चाहें तो फिल्टर्स में यहाँ बहुत सी चीजें हैं, इमेज, मैप,
शॉपिंग वीडियोज, हमें केवल इंडिया गेट के वीडियो चाहिए, हम वीडियोज ही देखेंगे। तो वीडियोज फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जहां जहां होंगे उनकी लिंक यहाँ दे देगा। देखिए पहला वीडियो यूट्यूब पर, दूसरा भी यूट्यूब पर, तीसरा यूट्यूब पर, ये सारे यूट्यूब के वीडियो सॉर्ट कर दिए उसने। अब और हम सर्च करते जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। देखिए यूट्यूब, फेसबुक, हॉटस्टार, फेसबुक, यूट्यूब, तो जहां जहां वीडियो है वो उसने दे दिया इंडिया गेट के नाम से। अब बुक्स वगैरह हमको सर्च करनी हो तो हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ बुक सर्च करने में, मान लीजिए हम संस्कृत की कोई पुस्तक सर्च करते हैं, कौन सी पुस्तक सर्च की जाए बताइए। गीता। हाँ, गीता आपने बोला। अब देखिए गीता हमने लिखा, तो गीता लिखते ही, सॉरी, ऑल कर, ये सब आ गए गीता के बारे में, ये- और गीता सुपर साइट, ये सब दे दिए। अब हमको चाहिए पुस्तक, तो पुस्तक के लिए, सॉरी, फिल्टर में जाएंगे, बुक्स पर। लेकिन ये बुक्स का मतलब ये ई बुक समझता है, पीडीएफ नहीं देगा हमको, ई बुक देगा गूगल बुक्स ऐप के लिए। किसका माइक खुला हुआ है, बंद कर लें आप। ठीक है, सबका हो गया। तो ये बुक का क्या है ना, बुक्स हम सर्च करेंगे तो ये ई बुक देता है, जो गूगल बुक्स ऐप में ही हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हमको तो पीडीएफ चाहिए थी, तो बुक्स सर्च करने में ये फिल्टर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट मेनली पब्लिश करता है। अब आपको चाहिए पीडीएफ, और पीडीएफ को वो बुक नहीं मानता है, तो अब आप क्या करेंगे। और ई ऐसे आपने पुस्तकालय सर्च से किया, डाउनलोड कर सकते ई पुस्तकालय से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पुस्तकें ई पुस्तकालय पे नहीं मिल पाती हैं। वो आपने बिल्कुल सही बताया। अब हम, अच्छा इंग्लिश है, बुक पीडीएफ ऐसे सर्च करते हैं, यही करते हैं ना आप लोग। जी इसकी अच्छा, गीता थोड़ी सी प्रसिद्ध पुस्तक है अधिक, तो इसलिए ये दे दिए इसने यहाँ पर रिजल्ट। अब यही अगर हम और कोई ऐसी पुस्तक करें जो शायद कम मिल रही हो, या जिसका लोगों ने पीडीएफ बहुत ज्यादा सर्च नहीं किया हो, तो दिक्कत आ जाती है। काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश हम सर्च करेंगे तो दे देगा, क्योंकि पहचानता है। सम्रांगण सूत्रधार। एक मिनट, काव्य प्रकाश पीडीएफ के नाम से सर्च करेंगे तो ये पुस्तकालय, इंटरनेट आर्काइव इत्यादि पे दे दिया। चलिए केवल पीडीएफ नहीं, मैं काव्य प्रकाश का ही उदाहरण दे करके, या गीता का उदाहरण दे करके आपको और सारी कैटेगरीज के बारे में बता दूं। रस गंगाधर मैंने लिखा, अब हमको चाहिए पीडीएफ, यही ना। तो हम चाहे पहले या बाद में उसको फाइल टाइप बताएंगे कि हमको किस टाइप की फाइल चाहिए। तो क्या लिखेंगे, यहां लिखते हैं शुरू में, फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ, और उसके बाद दे दिया रसगंगाधर, कि हमें फाइल टाइप पीडीएफ चाहिए, किसकी, रसगंगाधर की। चाहे तो हम ये बाद में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइल टाइप पीडीएफ रसगंगाधर की, तो सारे रसगंगाधर के जहां जहां पीडीएफ होंगे वो वेबसाइट यहां पर वो ले आएगा। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि पुस्तक उसे ज्यादा हैवी बता दी। सर लेफ्ट हो गए हैं। आवाज आ रही है अब। यस सर। जी सर। मेरा नेटवर्क जी डिस्कनेक्ट जी हो गया सर। था। अब मोबाइल से कनेक्ट किया तो थोड़ा सा धीरे चलेगा।
तो देखिए सर मैंने जैसे फाइल आप टाइप करके पीडीएफ शेयर की थी, सर्च की थी किसकी, जी रसगंगा। आ रही ना, स्क्रीन दिख रही है। यस सर दिख रही। तो अब देखिए जहां जहां रसगंगाधर के नाम से पीडीएफ है वो उसने दे दी। सबसे पहले हिंदी रसगंगाधर, ये पीडीएफ अलंकारिक परिचय, त्रिराष्ट्रीय प्रकाशन अकादमी, एमए का लगा हुआ है नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय में, तो मास्टर ऑफ आर्ट संस्कृत सेमेस्टर जितना लगा वो दे दिया। विषयानुक्रमाणिका, तो जहां जहां रसगंगाधर नाम से पीडीएफ मिलेंगी वो उसने यहाँ दे दी है। अब हमको जो भी चाहिए वो हम सर्च कर यहाँ कर लेते हैं। तो ये तो पीडीएफ मैंने सर्च की। मैं किसी भी फाइल टाइप को हम लोग सर्च करते हैं, पीपीटी। अब हमको चाहिए काव्य प्रकाश की पीपीटी, तो देखिए नहीं है इसको, कि इस नाम से हमको रिजल्ट नहीं मिला कि काव्य प्रकाश नाम की पीपीटी कोई हो। अच्छा, काव्य प्रकाश की जगह हम अलंकार लिखते हैं। देखिए आ गया पीपीटी, आगे लिख भी रहा है फाइल टाइप यहाँ क्या आपको मिलेगा, पीपीटी। तो बनी हुई पीपीटी हम यहाँ सर्च करते हैं, पावर पॉइंट साइंस एंड एजुकेशन पब्लिशिंग, तो वो कुछ और भाषा में दिया है, हमारे पास ये है। अब चूंकि अलंकार हिंदी और संस्कृत, हमें लगता है हिंदी का, ये सर्च करके दे दिया। डाउनलोड करेंगे, कर लेते हैं। 8 MB का है, तो देखिए एक ही क्लिक में हमें पीपीटी ढूंढनी नहीं पड़ी। अभी तक क्या करते, अगर आपको ये सर्च ना पता होता तो कैसे ढूंढते, बहुत समय लगता, बर्बाद होता समय। हम सर्च कर लेते हैं, डाउनलोड कर लिया। अब देखिए खोलते हैं इसको। देखिए अलंकार, हमको बनी बनाई पीपीटी तैयार मिल गई, हमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए सारे लगे हुए हैं जो हमने उस दिन ट्रांजिशन और वो सब बताए थे। अलंकार मानव समाज सौंदर्य उपासक है, पूरी भूमिका बनाने के बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। जहां आपको लगता है कि नहीं हमें यहाँ चेंज करना है, आप चेंज कर लेंगे। अनुप्रास दे दिया, हिंदी का ही दिया। यहाँ यमक और श्लेष दिया है। अब जैसे ये कलर आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ फॉन्ट आप लाइट कलर का दे सकते हैं या बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अर्थालंकार में उपमा दे दिया, रूपक और उत्प्रेक्षा दे दिया, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और धन्यवाद। तो बिना बनाए आपकी एक पीपीटी तैयार हो गई। यूट्यूब पर अपनी वीडियो, जयदेव जी यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने के बारे में मैंने एक दिन बताया था पूरा, मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी। तो आप ये कक्षा के बाद पूछ लीजिएगा, तो मैं फिर से एक बार देखूंगा, बता दूंगा अगर समय रहा तो ये फाइल टाइप हमने पीपीटी सर्च कर ली, ठीक है ना। वो गूगल फॉर्म बनाना बता रहे थे। हाँ गूगल फॉर्म अभी आपके शेड्यूल में आगे दिया हुआ है, हम उसी शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि दिनांक तो अब बदल ही गई सारी। फॉर्म है आपका वैसे 30 जनवरी को था, जो हमें, अगर हम आज ऑनलाइन फॉर्म तक पहुंच पाए तो कल हो जाएगा गूगल फॉर्म के बारे में। सीरियल नंबर 14, 14 नंबर पर दिया है फॉर्म्स एंड टॉप वर्कशीट, वो हम बताएंगे आपको। ये तो हो गया हमारा फाइल टाइप सर्च करने का। तो ये एडवांस सर्च करके हम आगे अपना काम बहुत आसान कर सकते हैं। हर एक वेब लिख लें, क्योंकि हम सभी छात्र हैं, अध्यापक हैं, आवश्यकता पड़ती रहती है। archive.org, archive.org, ये वेबसाइट अगर हम सर्च करते हैं
तो ये खुद में एक सर्च इंजन है, या ये कह सकते हैं कि अभिलेखागार है इंटरनेट का। लिखा भी है इंटरनेट आर्काइव। आर्काइव मतलब होता है अभिलेखागार। और यहाँ हमको क्या क्या मिल सकता है, पहले तो यहाँ भूमिका में ही देखिए, इंटरनेट आर्काइव इज ए नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी ऑफ मिलियंस ऑफ फ्री बुक्स, मूवीज, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वेबसाइट्स एंड मोर। करोड़ों, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में फ्री पुस्तकें, मूवी, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वेबसाइट इत्यादि संकलित हैं। जिसके लिए देखिए दिया भी है 863 बिलियन पुस्तकें, 39 मिलियन, 39 मिलियन, वीडियोज 11 मिलियन, ऑडियो 15 मिलियन, टीवी प्रोग्राम 2.6 मिलियन, सॉफ्टवेयर 1.1 मिलियन, फोटोज 4.8 मिलियन, ऑडियोज 258 मिलियन, और अदर में 2.1 मिलियन। यानी टोटल फाइल हैं जो 863 बिलियन। विश्व की जनसंख्या से 100 गुनी ज्यादा फाइल यहां अपलोड हैं। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक विश्व का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ, लेकिन उतने के लिए कहते हैं 8 बिलियन लोग लगभग इस दुनिया में हैं। और यहाँ फाइल ही है 863 बिलियन, 863 अरब फाइल। सोचिए कितना बड़ा भंडार आपको मिल गया एक बार में। अब यहाँ हम सीधे सर्च कर लेते हैं। रसगंगाधर हमने सर्च किया था, देखिए रसगंगाधर लिखते ही, अरे भाई नाराज क्यों हो? सर वो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक थी हाँ, रसगंगाधर की। इसीलिए उसको नहीं मिला। देखिए रसगंगाधर मिल सर्च करते ही कितने प्रकार की पीडीएफ आ गई, अलग अलग तरीके के 12 रिजल्ट इसने हमको दे दिए। अब इन 12 रिजल्ट में रसगंगाधर की टीका हमको कौन सी अच्छी लगती है, वो देख करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए ये तनेश चंद्र उप्रेती ने अपलोड की है रसगंगाधर। पहली वाली पुरुषोत्तम शर्मा ने की है। देख लेते हैं क्या है टीका में। हम खोलेंगे पहले ही पेज पे आ जाएगा, ये डिटेल में पूरा आ जाता है। मोबाइल से यही समस्या होती है, धीरे चल रहा है देखिए। तो देखिए नीचे दे दिया है पूरा, किस भाषा में है क्या है। और यहाँ पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी नागरी प्रचारणी सभा काशी से। बीच के कुछ पेज पढ़ने हो तो सीधे हम उस पेज पर क्लिक कर लेते हैं, दे दिया। तो आप बीच में पेज पलट के भी देख सकते हैं डाउनलोड करने से पहले कि भाई हम जो चीज चाह रहे हैं वही है या नहीं है। देखिए ठीक है। मान लीजिए ये हमको अच्छी नहीं लगी, वापस चलते हैं, दूसरी देखेंगे। और जो हमको अच्छी लगेगी, थानेश चंद्र उप्रेती, देखिए अब मान लीजिए हमको ये अच्छी लग गई, तो हम यहाँ बहुत सारे टाइप दिए हैं। पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, ये 197 MB की है, लगभग 200 MB। क्योंकि रसगंगाधर आप सब जानते हैं कितना बड़ा ग्रंथ है, तो इतना पेज होना तो लाजमी है। पेज भी तो 582 है। कोई छोटी सी पुस्तक सर्च करते हैं, नीति शतकम। हिंदी में ही लिखवाएगा। क्या बात है, नीति शतक जैसी बुक अवेलेबल नहीं है इसके पास। सर ईशावासी उपनिषद लिखी, वो सबसे छोटी बुक है। एक नीति शतक भी तो सर्च करूं, ये बुक इसके पास है कैसे नहीं हम्म। है। स्पेलिंग में मैं डबल, वो एन डबल ही लिख रहा था। तो देखिए ये पुस्तक है, हमको मिल गई। आपने बताया ईशावास्य उपनिषद। हम हिंदी में सर्च करेंगे तो रिजल्ट अलग आएगा। आप देखिए नीति शतक में
यहाँ इंग्लिश में भी दे दिया, हिंदी में भी दे दिया। ईशावास्योपनिषद, अब ये देखिए गुरु जी दे दिया। डाउनलोड करके और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा ये बता। बिल्कुल हो जाएगा, अभी देखिए ईशावास्योपनिषद की इतनी सारी पीडीएफ और ये ऑडियो भी है। ईशावास्योपनिषद स्वामी अनुभवानंद वेदांत हिंदी उपनिषद साधना, इस नाम से आपको ऑडियो फाइल भी मिलेगी। तो देखिए किसने अपलोड की, ये डिजिटल लाइब्रेरी, और ये शोभ्रसूत, ये बाई नॉट अवेलेबल किसने की, कोई गुमनाम व्यक्ति था, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा। देखिए खोलते हैं इसको हम, मोबाइल में भी हम खोलेंगे तो ऐसे ही खुल के आएगी। देखिए ठीक है। अब ये हमको मान लीजिए लग गई ठीक कि चलो डाउनलोड करने लायक है। ई पब में हम करेंगे तो ई पब मैंने बताया था स्पेशल एक ऐप से ही खुलेगा। हम पीडीएफ सर्च कर ले, डाउनलोड कर लेते हैं, 1.6 MB का है, ये हमने डाउनलोड कर लिया। मोबाइल में भी यही ऑप्शन आएगा पीडीएफ, और डाउनलोड करेंगे तो जब फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी तब तो आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं ना सक्षम जी। जी जी। हाँ, तो इस पे क्लिक करते ही ये मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। लैपटॉप में डाउनलोड करेंगे तो लैपटॉप में हो जाएगी, वहां से भेज दीजिए। तो ये देखिए पूरा इस उपनिषद हमारे पास डाउनलोड हो गया। तो आपको पुस्तकों के लिए बहुत इधर उधर नहीं भटकना है, आप यहीं से सर्च कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें केवल स्पेसिफिक फाइल चाहिए तो एडवांस सर्च में हम जाएंगे और वहां उसको बता देंगे कैसा कैसा क्या है। एडवांस सर्च इसका थोड़ा सा जटिल है। आप यहाँ आ जाएं, मेटा डेटा, टेक्स्ट कंटेंट, रेडियो आर्काइव, इनमें क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। या आपको लगता है कि और थोड़ा सा हमको नहीं यहीं से चाहिए, तो रिजल्ट आने के बाद आप ये फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो रिजल्ट आने के बाद आप फिल्टर कर लें। टेक्स्ट ही आपको केवल देखनी है, 5 फाइल हैं। ऑडियो देखना है, 1 फाइल है। किस साल पब्लिश अपलोड की गई वो दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया, कलेक्शन कहाँ से है, क्रिएटर, लैंग्वेज। तो आप जैसे चाहें उस पर क्लिक कर देंगे, वो बदल जाएगा। जैसे हमें केवल संस्कृत में ही चाहिए, हमने संस्कृत पर क्लिक कर दिया, 1 फाइल है, दे दिया। अब ये मराठी में है भाष्य इसका। तो ये याद रखें, संस्कृत की पुस्तकों के साथ ये थोड़ा सा एक चीज आती है कि भले ही वहां हिंदी लिख रहा हो लेकिन वो होता है संस्कृत में। हिंदी का मतलब वो संस्कृत एंड हिंदी दोनों में है। जैसे ये अभी दिखाया था आपको, ये हैं सारे। तो हम इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप लोग एक काम करिए, चैट बॉक्स में लिखिए मैंने कौन सी वेबसाइट बताई थी अभी। आर्काइव्स अभी लेखागार। आर्काइव तो हो गया, वेबसाइट क्या थी मैंने बताई थी? archive.org। ठीक है, archive.org। ये ध्यान रखें क्योंकि देखिए ये वेबसाइट्स छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं जो हमें काम आएगी, याद कर लेनी चाहिए। और नहीं है तो आप 2-3 बार सर्च करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। एक चीज यही अब बता देते हैं, दिमाग में आ गया कि आपने कभी ये सोचा है कि ये वेबसाइट्स के बाद में जो .com लिखा होता है, .in होता है, कहीं .gov.in होता है, कहीं ORG होता है, कहीं AC.in होता है, तो इन सब का मतलब क्या है? नहीं सर COM कॉमर्शियल होता है, हाँ IN का डॉट, इंडिया होता है, EDU बिल्कुल। एजुकेशन होता है, हम्म, GOV गवर्नमेंट। बिल्कुल। ये जो है ना, ये वेबसाइट के यूआरएल के एक्सटेंशंस होते हैं।
और इन एक्सटेंशंस के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि वेबसाइट है कैसी। डॉट कॉम का मतलब है वो कॉमर्शियल है, डॉट इन का मतलब है वो इंडियन वेबसाइट है, अगर डॉट को डॉट इन लिखा है तो इंडियन कॉमर्शियल है, और अगर डॉट एसी डॉट इन लिखा हुआ है तो समझ लीजिए ये एकेडमिक वेबसाइट्स हैं। और अगर कहीं पर डॉट जीओवी डॉट इन है सर बता के तो पूछने जी, जो बता पूछे समझ लो सब। और अगर डॉट जीओवी डॉट इन लिखा है तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और एनआईसी डॉट इन लिखा हुआ है तो वो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। देखिए मैं कुछ वेबसाइट्स आपको दिखाता हूं यहाँ, मैंने जो बताया उनसे ही आप केवल वेबसाइट का डोमेन से ही आप बता पाएंगे अभी। जैसे देखिए जैसे ये वेबसाइट है, सबसे नीचे आप देख रहे हैं लास्ट में क्या लिखा है, .ac.in। अब आप सब जानते हैं कि नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी लाल बहादुर शास्त्री वो एकेडमिक काम करती है, तो ये एकेडमिक वेबसाइट है। हाँ, लिंक भी मैं भेज दूंगा अभी तो ये एकेडमिक वेबसाइट है। अब archive.org था तो ये ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। ncert.gov.in, तो देखिए एनसीईआरटी के बाद में क्या लिखा है, .gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना। अब देखिए ये पीएम इंडिया वेबकास्ट, ये एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की वेबसाइट है। और आगे चलते हैं, इग्नू को हम सर्च करते हैं तो देखिए ignu.ac.in एकेडमिक है। तो वेबसाइट के जो एक्सटेंशंस हैं उनसे ही हम जान सकते हैं कि किस प्रकार की वेबसाइट है। जैसे आप देखें ये स्वयं गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कहाँ गई ये, कॉलेज दुनिया ये कॉमर्शियल वेबसाइट है। और चलें इग्नू एसी, ये वेबसाइट के एक्सटेंशंस रहते हैं, इनसे हम आसानी से पता लगा लेते हैं। तो जब इसीलिए आपसे कहा भी जाता है, साइबर सेल जो है वो बार बार चेतावनी देता है कि जब भी आप अनजान लिंक पर क्लिक करें तो वेबसाइट का एक्सटेंशन देखें कि वो वेबसाइट ओरिजिनल है या नहीं है। जैसे आपके कई मित्र आपके पास भेजते होंगे, इस लिंक पर क्लिक करो तो 6 GB डेटा मिलेगा, या इस लिंक पर क्लिक करो 20 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो अगर वो ऐसा कुछ है तो एक्सटेंशन आप देखिए, मेन लिंक देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ओरिजिनल वेबसाइट है या फेक है। एक मिनट, तो अगर आपने कहा देखा या गूगल पर था, तो वो गूगल तो आपका एक मीडिएटर का काम किया, माध्यम है वो। गूगल के पास अपनी कोई सूचना नहीं है, वो दूसरी जगह से उठा करके आपके सामने रखता है। दूसरा एक सर्च इंजन है जो भारत का ही है, पता है किसी को? क्रोम। नहीं, क्रोम तो गूगल का ही प्रोडक्ट है, वो सर्च वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है। yahoo.in, याहू ही पहले सर्च कर लेते हैं, देखिए क्या देन है, सर्च इंजन को ही हम सर्च कर रहे हैं। तो ये कम प्रयोग होता है इसलिए कि क्रोम क्या है, हमने बताया अमेरिका की कंपनी और वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए लोग उसको करते हैं। ये इंडिया की कंपनी है, भारत के ही लोग उसको कम प्रयोग करते हैं। हालांकि है गूगल जैसा ही, हम जो भी सर्च करेंगे इसमें शायद एडवांस फीचर वगैरह ना दे, जो भी सर्च करते हैं वो वैसे ही हमको देता है। देखिए यहां भी वही दे दिया, और हम
किसका माइक खुला है भाई? बंद कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है। संदीप जी, तो देखिए वही चीजें सब हमको दे दी। आगे हम क्लिक कर लेंगे तो और हमें मिलते हुए रिजल्ट दे देगा, क्योंकि यहाँ अलग से शॉपिंग का नहीं दिया, यहाँ इमेज, वीडियो, न्यूज 3 ऑप्शन दिए हमको। तो ये याहू है न, का ये सर्च इंजन जो है वो गूगल, और दूसरा सर्च इंजन है याहू, ये इंडिया का है। तो याहू सर्च इंजन है, गूगल की ही तरह काम करता है। तीसरा माइक्रोसॉफ्ट का है एक बिंग, BING, देखो ये भी एक सर्च इंजन ही है। यहां भी हम अगर सर्च करें वही चीजें आएंगी जो उसमें आ रही थी, बस कंपनी का अंतर आ जाता है। बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का, याहू है भारतीय कंपनी, और गूगल अमेरिकी मूल कंपनी है। तो देखिए यहां पर ये दे दिया, और ऑप्शंस लगभग गूगल वाले ही दिए हैं। शॉपिंग, तो शॉपिंग में भी वही सारी चीजें कंपेयर करने के लिए दे दिया। इमेज सर्च करेंगे तो इमेज में भी हमको वही टूल्स दे देगा। कहाँ गया भाई? फिल्टर, इमेज साइज, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, मीडियम, सब दे दिए। माइक्रोसॉफ्ट बिंग, 3 हमने सर्च इंजन आपको बता दिए जो ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या कि भारत में ज्यादातर सबसे पहले जो तो गूगल का सबसे अधिक प्रयोग होता है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट बिंग, तीसरे नंबर पर याहू है। सर क्रोम नहीं है? क्रोम गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, और वेब ब्राउजर है वो। तो वेब ब्राउजर और सर्च इंजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्राउजर आप प्रयोग करते हैं, गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, या इसका ही माइक्रोसॉफ्ट का एक है एज, वो हो सकता है। आपके मोबाइल में जो मोबाइल है उस कंपनी का ब्राउजर दिया होगा या ब्राउजर नाम से ही होगा। तो ये सब हमें इंटरनेट ब्राउज करने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं, और सर्च इंजन हमारे लिए एक टूल किट का काम करती है। भाई सर्च इंजन से भी हम सर्च करेंगे किसमें? ब्राउजर में ना। जैसे आपके पास खेल का सारा सामान उपलब्ध हो लेकिन मैदान ही ना हो, खेलेंगे कहाँ? तो वैसे ही जो वेब ब्राउजर हैं वो खेल के मैदान का काम करते हैं। क्रोम हो, एज हो, या फिर फायरफॉक्स हो, ओपेरा हो, ये सारे ब्राउजर्स हैं, और वो सर्च इंजन हमारी सहायता करते हैं चीजों को ढूंढने में। तो ये जो 2 टॉपिक थे, इतने